मम्मी बचाओ। मम्मी बचाओ, ये आपको कब सुनने को मिलता है? जब भाई बहन या भाई भाई की लड़ाई होती है, पर जो लौंडा जाके लाने चिल्ला रहा है कि बउने को कूट दो। देखिए मेरे को मार। अरे मैं कहाँ मार रही हूँ? तो दूर चलो ना। मैं बता तो रही हूँ। देखिए मेरे को मार रही। बस हो गया। मम्मी बचाओ। मारो मेरे को। मार डाला मेरे को आज। पर लोग कह रहे हैं कैसा हिजड़ू पति है, पत्नी से पिट गया। पर बात तो वही है कि अपनी छोरियां छोरों से कम है कि जब लड़के की मम्मी लड़के को बचाने आती है तो उसको भी पत्नी सास बहू का पाठ पढ़ा देती है। जब लड़के से पूछा गया क्या ट्रिप चालू है बाबे, क्या चल रहा है? 10 लाख रुपए की डिमांडिंग की। मुझे 10 लाख रुपए दे दो, नहीं तो मैं तुमको झूठे केस में फंसा दूंगी। उसी के अंतर्गत मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया। आए दिन मेरे साथ मारपीट भी करती है और 25 अक्टूबर को इसने मेरे साथ काफ़ी मारपीट की और इसको लेके मैं थाने में आया। वही वीडियो मैंने कल इंस्टाग्राम में भी पोस्ट किया हुआ है। और पिताजी की डेथ के बाद ही इसने ये सब कदम उठाए हैं कि मेरे को आए दिन प्रताड़ित करती है कि मुझे 10 लाख रुपये दे दो, नहीं तो तुमको और तुम्हारे परिवार को केस में फंसा दूंगी। क्या दहशत है? बहुत दहशत है। पूरा परिवार डरा हुआ है यार, बहुत से किसको डर नहीं लगा। दहशत है भाई, पूरा परिवार डरा हुआ है। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, पत्नी मारेगी ताना भैया, पूरा ससुराल दहशत खाएगा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। समाज ठीक कहता है, दारू और गंस दिखाने वाले गाने बैन हो जाने चाहिए। मासूम शर्मा के गाने से लड़के इन्फ्लुएंस हो या ना हो, पर समाज के सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट वुमेन जरूर इन्फ्लुएंस होती हैं। आजकल की छोरियां न्यू कह रही, एक खटोला जेल के भीतर हमने घलवा रखियो मित्र। आजकल के रिलेशनशिप भी वैसे ही हो गए हैं जैसे शुरुआती 21वीं सदी के टिकटॉक वीडियोस। जान जान के पुकारोगे कि तू हजारों के साथ बेवफाई कर, पर एक बेवफा को बेवफाई ना सुना। पहले के जमाने में एक शक्तिशाली मर्द कई औरतों के साथ संबंध बनाया करता था और एक काफी कूल लगता था। पर जब से टिकटॉक रिलेशनशिप वाले वीडियोस देखे औरतों ने तो उनका कुछ ऐसा रिएक्शन था। आज हम लोग इतना अपने आप को सेफ्टी महसूस कर रहे हैं कि हम लोग पुरुष के ऊपर हम लोग चढ़ के बात करते हैं, अबे माधव जो तुम ऐसे हो। पर हम लोग इतना अपने आप को इतना सेफ्टी करते हैं कि हम लोग बेधड़क गाली बकते हैं, बेधड़क। मैडम आप प्लीज अपना भोसड़ा बंद रखिए। और जब औरतें ज्यादा सेफ्टी फील करने लगी तो फिर उनने पूरी मर्द जात को अनसेफ फील करा दिया। मेरे शहर ग्वालियर में एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और दुख की बात तो ये है कि पति मरा भी नहीं। बेचारा पति छिले हुए मुर्गी की तरह भाग देते रह गया। पति बोला ये मेरी पत्नी है, छोड़ दो इसको, और पत्नी ओयो चली गई अपने प्रेमी के साथ। पति छिली हुई खाल अनिल पाल के साथ संवाददाता मानते हैं पहले औरतों की आवाज को दबा दिया जाता था। आप लोग वहाँ पे लिखवा कर क्यों नहीं रखते गेट पे? मैडम आप प्लीज अपना भोसड़ा बंद रखिए। पर अब औरतें मर्द की आवाज के साथ साथ मर्द को ही गाड़ी के नीचे दबा दे रही हैं। पूरी मर्द जाट डरी हुई है। क्राइम रेट इतना बढ़ गया है कि रात को कोई मर्द 8 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकता है। दिन में भी अपनी आंखें नीचे करके चलते हैं। इन समाज सुधारक औरतों को देख के मर्दों ने अपना अलग संघ बना लिया है। जब इस संघ के एक मर्द से पूछा गया कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया, तो एक mर्द ने बताया कि नॉन रोटी खाएंगे पर जिंदगी महिलाओं के बिन ही बिताएंगे। अगला केस है MP के सतना से, जहाँ पति ने इंस्टा पे लाइव आके खुदकुशी की। पत्नी लाइव देखती रही और अफसोस की बात है कि लाइव पर सिर्फ 13 व्यू ही आ रहे थे। हम मर्द हैं जनाब, हमारे साथ ऐसा ही होता है। वहाँ अपूर्वा का कमबैक देखने के लिए 7 मिलियन लोग पहुँच गए। यहाँ मर्द इतनी इंटरेस्टिंग लाइव कर रहा है, इसको देखने के लिए सिर्फ 13 लोग। हट हट साला, लानत है ऐसी ऑडियंस पर। क्या हो गया? मैं भाई मुझे क्या पता, तू बता क्या हो गया? मेरी जिंदगी नर्क हो चुकी है यार, एकदम नर्क हो चुकी है। अस बिरो अस। इतना अच्छा था यार, इतना खुश था यार, क्या हो गया? मैं भाई ये रिलेटेबल क्यों लग रहा है? लेकिन आपको आज लाइव हूँ, आज लाइव आपको सब कुछ दिखाता हूँ, जीवन से मृत्यु तक की कहानी। ओ माय गॉड, स्टोरी टाइम। मरूंगा भी आज पक्का, 100% पूरी तरफ से लॉक है, कोई दिक्कत नहीं है कि ये है ना, तो मैं फांसी भी लगाऊंगा। आयरनी की बात तो यह है कि ये बंदा इतना अंडररेटेड है कि न्यूज वाले भी इसकी खबर चलाते चलाते औरंगजेब को बीच में ले आए। ऐसे ही लाइव एक और बड़ी खबर आपको बताएं, औरंगजेब विवाद पर देवेंद्र फडणवीस का बयान। महाराष्ट्र मर्द जात के जान की कीमत इतनी भी नहीं है कि तसल्ली से न्यूज ही दिखा दी जाए। कुछ भी गलती होगी तो माफ कर देना भाई।
ठीक है भाई, कर दिया माफ, पर अटेंशन नहीं मिलेगी। अगला केस है जयपुर से, जहां पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति के टुकड़े करके बोरी में भर के फेंक दिया, क्योंकि पति का नाम ही सिर्फ धन्ना लाल था। उसके पास पैसे नहीं थे, सब्जी फलों की रेडियां लगाता था और पत्नी कपड़े वाले की दुकान पे काम करती थी। जाहिर सी बात है कि धन्ना लाल के पास पैसे नहीं थे और कपड़े वाले के पैसे थे, तो उसकी महिला उसके प्रेम में पड़ गई। कपड़े वाले के कपड़े पहनने को भी मिलेंगे और वो कपड़े उतार भी देगा। तो भाई कुल मिला के बात यह है, जिसके पास पैसा है वो महान है, बाकी सब कुत्ते के समान है। ठीक है, अब मैं भी चलता हूँ, मुझे भी पत्नी पीड़ित पुरुष आश्रम में अपना फॉर्म भरना है। तो वीडियो को लाइक कर दिया आपने, नहीं किए ना, अब थप्पड़ पड़ेंगे आपके। क्यों नहीं करे? हैं? क्यों नहीं करे?